अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये टॉपिक अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक इंतहाई आसान लगने वाला है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हीट कैपेसिटी, इसमें और उसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, व्हाट डज दिस मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीटली देखिए, आपको आपके ज़हनों में आने वाले सारे सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं और हर तरह की मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है। तो बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बच्चों, स्पेसिफिक का मतलब है ख़ास, हीट कैपेसिटी, हीट आप जानते हैं एनर्जी। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें ताकि आपके ज़हनों में हीट और टेम्परेचर से मुतल्लिक सवालात क्लियर हो सकें, फिर आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग होगी। ख़ास एनर्जी कैपेसिटी आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के मुतल्लिक बात होती है। कैपेसिटी ऑब्जर्व करने की, स्टोर करने की एबिलिटी, उसके मुतल्लिक बात होगी। मुख्तलिफ जिस्मों की, सैंड के मुतल्लिक बात होगी, वाटर के मुतल्लिक बात होगी, अल्कोहल के मुतल्लिक बात होगी, कापर के मुतल्लिक, एलुमिनियम के मुतल्लिक उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होगी। इसकी डेफिनेशन की तरफ तो बाद में आएंगे, इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, एक टास्क तो हमें बचपन में ज़रूर दिया जाता था, लड़कियां हों या लड़के, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। क्या कहा जाता था? किचन में हमें खड़ा कर दिया जाता था और हमसे कहा जाता था ये दूध उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, वेट करना, दूध उबल ना जाए। हम क्या करते थे? दूध ग्वाले से लिया, केटल में डाला, लाके चूल्हे पे रख दिया, चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हा ऑन करते ही वो चूल्हा जलने से नीचे से आपको नज़र आ रहा था वो फ्लेम, वो शोले उस कॉपर या सिल्वर या स्टील के बर्तन के थ्रू दूध को क्या दे रहे हैं? दूध को क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। आपने क्या किया? दूध के अंदर अपनी उंगली रख दी। शुरू में तो आपने देखा दूध ठंडा था, सुकून से थे। जैसे जैसे चूल्हा आपने तेज़ कर दिया, जैसे जैसे नीचे से हीट दाखिल होती गई, दूध नीम गरम, गरम और शदीद गरम होना शुरू हो गया। आपने फ़ौरन से पहले उंगली बाहर निकाली। 2, 4, 5 मिनट की ये गेम है। आप देखेंगे नीचे से, इसका मतलब चूल्हे के ज़रिए क्या दाखिल हुई? नीचे फ्लेम जो थे, शोले थे, उनके ज़रिए क्या दाखिल हुई? हीट दाखिल हुई। और दूध की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? दूध के मालिक को उसकी वाइब्रेशन तेज़ होगी और टेम्परेचर राइज हो गया। इसका मतलब जब भी किसी बॉडी को हीट दी जाती है तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे गर्मियों के अंदर हम जब बाहर निकलते हैं तो इतनी हीट होती है सूरज की कि हमारा जिस्म गर्म हो जाता है, पसीने छूट रहे होते हैं, तपिश इतनी महसूस कर रहे होते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है। इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी को हीट दी जाएगी तो उसके किस चीज़ में इजाफा होगा? उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। पहले 25 डिग्री सेल्सियस था तो 30 हो जाएगा, 30 था तो 35 हो जाएगा, 35 था तो 36 हो जाएगा, 20 था तो 22 हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। और यूनिट आप जानते हैं टेम्परेचर का, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था केल्विन, केल्विन, केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन लिया जाता है। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा, ये मैंने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट की तरफ बाद में आऊँगा, ये फार्मूला भी आपके सामने रिजल्ट निकलेगा और ये 2-3 डायग्राम्स एक्सप्लेन करूँगा उन चीज़ों को समझाने के लिए जो साइड बॉक्सेस में लिखी होंगी और इस टॉपिक को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं जो डायग्राम्स मैंने बनाई हैं। लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या हमने सीखा। तो बच्चों, यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो हीट है वो हीट क्या करती है? हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हीट को डेल्टा क्यू के साथ, टेम्परेचर को डेल्टा टी के साथ, हीट में इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा। हीट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हीट दोगे, जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा। जितनी थोड़ी हीट होगी उतना थोड़ा टेम्परेचर राइज करेगा। 15 था तो 16 हो जाएगा, 16 था तो 17। लेकिन हीट जब नीचे से आग का फ्लेम ज़्यादा करोगे, 20 था तो 40 पे चला जाएगा, 15 था तो 25 पे चला जाएगा, टेम्परेचर बहुत राइज करेगा जैसे दूध का करता है। और दूध फिर आखिरकार उबल के बाहर आ जाता है। भाई बस करो, नीचे बंद कर दो। दूध कहता है कि मैं अब इतनी हीट कैसे बर्दाश्त करूं? तो जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। एक ये यहाँ से चीज़ पता चली, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन हीट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक और चीज़ है, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे वो मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मैस उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितना थोड़ा मैस उतनी थोड़ी हीट से गुजारा हो जाएगा।
बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मैश हो, थोड़ा सा सालन हो, थोड़ी सी चीज़ आप चूल्हे पे रखो, जल्दी से गर्म हो जाती है, क्योंकि उसके हीट की क्या है, थोड़ी सी ज़रूरत है। छोटा बहन भाई हो, उसे थोड़ी सी खुराक की ज़रूरत है, खा पी के चुप कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैश बहुत बड़ा हो, हैवी सा आपका कोई दोस्त फ्रेंड हो, आपने देखा हो खाई जा रहा खाई जा रहा खाई। इसी तरह से अगर मैश मैसिव है तो उसकी डिमांड ऑफ हीट भी क्या होगी, उसको थोड़ी हीट से असर ही नहीं पड़ेगा, थोड़ी हीट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जितना बड़ा मैश, जितना बड़ा मैसिव मैश, उतनी ज़्यादा उसे हीट चाहिए। अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो बच्चों यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इससे भी डायरेक्टली, तो यहाँ से m डेल्टा टी मैं ऐसे लिख लूँगा। तो हीट दो फैक्टर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस बॉडी का, बॉडी मैं भी हो सकता हूँ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। कौन सी बॉडी, फर्ज करें अभी दूध की बात हो रही थी तो दूध का मैस, अगर पानी की बात हो रही थी पानी का मैस, सैंड की बात हो रही थी सैंड का मैस, जो भी बॉडी जिसकी बात हो रही है उसका मैस। और चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन हीट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और मैस भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ याद रखिए मैस और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये शायद यहाँ पॉइंट ना लिखा हो, मैस और टेम्परेचर आपस में इन्वर्स हैं। जितना मैसिव मैस होगा उतना थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, जितना छोटा मैस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, जिसकी बात मैंने पहले भी की। दो चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वो हमेशा इन्वर्स होती हैं, हमेशा एक दूसरे के बरक्स होती हैं, उल्टी होती हैं। मैस ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा, मैस थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा। अच्छा, अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, हम जानते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको जब ख़त्म किया जाए, इस रिलेशन को जब ख़त्म करेंगे तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। दिस सी इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके मतलब अभी आपको बताता हूँ। पहले एक्सप्रेशन बना लीजिए, सी यही रह जाएगा, ये सारा फैक्टर इधर आके क्या कर जाएगा, डिवाइड, क्योंकि उस तरफ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या कर जाएगा, डिवाइड। देन सी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। दिस सी, दिस कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आपको बताएगा कि हर डिफरेंट मटेरियल के लिए कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए। दिस कांस्टेंट विल टेल यू, जिसकी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं। सी किसके बराबर, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू हीट है जो हम उसे देंगे, एम जिसको हीट दे रहे उसका मैस है, और डेल्टा टी इसका चेंज इन टेम्परेचर है। जितना टेम्परेचर बढ़ा, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, पहले कितना था बाद में चेंज इन टेम्परेचर। सी इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसको याद रखिए इसके दो नाम हैं, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, ये जस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक का लफ्ज़ ज़रूर लगाना है, और वजह बताता हूँ स्पेसिफिक का लफ्ज़ी मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैं यहाँ आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाने लगा। बच्चों स्पेसिफिक का लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमने बॉडी का मैस लेना है 1 kg। हम बॉडी का मैस क्या डिसाइड करेंगे, कितना लेना है, 1 kg। अगर लोहा लेना है तब 1 kg, अगर हमने ब्रास पीतल लेना है 1 kg, पानी लेना है 1 kg, 1 लीटर के बराबर, दूध लेना है 1 लीटर 1 kg के बराबर। जो भी आपने सब्सटेंस लेना है, जो भी आपने मैटर लेना है, जो भी मैस लेना है, आपने क्या चूज़ करना है। इसका मतलब ये आपके पास वाटर है तो इसका मैस कितना लेंगे, 1 kg। ये आपके पास मिल्क है, दूध है, तो आप कितना लेंगे, 1 kg। ये आपके पास सैंड है, रेत है, तो मैस कितना लेना है, 1 kg। नीचे जला दीजिए कैंडल, ये नीचे चला दीजिए कैंडल। अब मैं आपसे कुछ पूछने लगा हूँ जिसका आंसर करिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हर जगह आपने मैस का लिया, हर डिफरेंट सब्सटेंस का मैस आपने चूज़ कर लिया, 1 kg 1 kg 1 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पहली शर्त यह है कि मैस हम कितना लेंगे, 1 kg। दूध जो आपने बॉयल करने के लिए रखा वो 1 लीटर 1 kg के बराबर है। पानी जो रखा वो 1 kg 1 लीटर के बराबर आपने रख दिया चूल्हे पे। अब क्या करना है, फर्ज कर लीजिए थर्मामीटर लगा के इसका टेम्परेचर नोट कीजिए, थर्मामीटर लगा के इसका टेम्परेचर नोट कीजिए, थर्मामीटर लगा के इसका टेम्परेचर। अभी आग फ्लेम हटा, यहाँ आपने ब्लॉक किया हुआ है, आग इस तक नहीं पहुँच रही, अभी आग इस तक नहीं पहुँच रही। थर्मामीटर लगाया, इसका टेम्परेचर क्या शो हो रहा था, 25 केल्विन। इसका टेम्परेचर शो हो रहा था 25 केल्विन। इसका टेम्परेचर शो हो रहा था 25 केल्विन। फर्ज कर लीजिए 25 केल्विन 25 केल्विन, थर्मामीटर तीनों में लगा के देखा, रेत का भी, मिल्क का भी, दूध का भी 25 केल्विन 25 केल्विन 25 केल्विन टेम्परेचर शो हो रहा था। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, ये हटा दूंगा यहाँ से चिप, हीट जाना शुरू हो जाएगी।
हीट डालिए, हीट डालिए, थर्मामीटर अंदर रहने दीजिए, थर्मामीटर इसके इस सब्सटेंस के अंदर, इस मटेरियल के अंदर थर्मामीटर रहने दीजिए। हीट दाखिल हो रही है, डेल्टा क्यू दाखिल होना शुरू हो गया। किस में दाखिल होना शुरू हो गया? इस मैस में डेल्टा क्यू हीट दाखिल होना शुरू होगी। डेल्टा क्यू मीन्स हीट दाखिल होना शुरू हो गई, हीट दाखिल होना शुरू होगी, रुकावट हटा दी थी, हीट दाखिल। अब ये हीट क्या करेगी? पहले बताया था, हीट अंदर जाके इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। हीट जाके टेम्परेचर इंक्रीज, हीट जाके टेम्परेचर इंक्रीज, हीट जाके टेम्परेचर इंक्रीज। अब ये हीट कितने मैस को मिल रही है? 1 kg, 1 kg, 1 kg। अब बच्चों क्या स्पेसिफिक हीट लफ्ज़ है, हीट, स्पेसिफिक हीट मतलब वो हीट जो क्या करे? 1 kg मैस का टेम्परेचर कितना बढ़ा दे? 25 से कहाँ कर दे? 26। 25 से क्या कर दे? 26। 25 से क्या कर दे? 26 केल्विन कर दे। कितना इजाफा कर दिया? कितना इजाफा कर दिया? कितना इजाफा करे हीट? सिर्फ 1 केल्विन का इजाफा। अगर टेम्परेचर शुरू में 50 केल्विन था तो 51 कर दे, 100 केल्विन था तो 101 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं कह रहा, केल्विन। अगर 250 केल्विन था तो 251 केल्विन कर दे। जो हीट ये काम करने के लिए लगेगी 25 से 26 करने में, 25 से 26 करने में, 25 से 26 केल्विन करने में कितना इजाफा हुआ? 1 केल्विन। 1 केल्विन, 1 केल्विन का इजाफा करने के लिए 1 kg मटेरियल का, 1 kg मैटर का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको नीचे से जो हीट देनी पड़ी, नीचे जो कैंडल जलानी पड़ी, लकड़ियाँ जलानी पड़ी, गैस जलानी पड़ी, उस हीट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैस लोहा है तो 1 kg, कॉपर है तो 1 kg, सिल्वर है तो 1 kg, पानी है तो 1 kg, दूध है तो 1 kg। 1 kg सब्सटेंस के नीचे हीट दे और उसका टेम्परेचर पहले नोट कर लो, हीट देने से पहले नोट कर लो। अगर टेम्परेचर 50 केल्विन है तो कितना करना है? 51। 50 से 51 करने में जो हीट उसे मिलेगी नीचे से, जो मुझे लकड़ियाँ जला के हीट देनी पड़ेगी, आग जला के हीट देनी पड़ेगी, गैस जला के हीट दैट हीट, दैट पर्टिकुलर हीट इज स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक? क्यों स्पेसिफिक? क्योंकि वहाँ मैस मैंने क्या कर दिया है? खास मैस सबका मैंने क्या सेलेक्ट किया? मैस सबका सेलेक्ट किया 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg। सो दैट इज़ वाई दैट पर्टिकुलर हीट, वो ख़ास हीट, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, जिसका दूसरा नाम स्पेसिफिक कैपेसिटी भी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। तो यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ तो यूनिट क्या निकलेगा? यहाँ हीट का यूनिट पुट करिए। हीट का यूनिट आप जानते हैं, आपके सामने ही है, टेम्परेचर का केल्विन है। हीट का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट बनाने लगा हूँ। अगर आपके पास हीट कितनी हो? 1 जूल, मैस कितना? 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना? 1 केल्विन। दिस विल गिव यू द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बन जाएगा? इस तरफ को आ रहा हूँ, आप नॉर्मली वर्टिकल जिस तरह से करते हैं उसी तरह करिएगा। क्या बन जाएगा? जॉल kg ऊपर आ गया, केल्विन ऊपर आ गया। सो जॉल पर kg पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या स्पेसिफिक कैपेसिटी ये वो हीट है जो 1 kg मटेरियल को दी जाती है, क्या करने के लिए? उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? ये वो हीट है जो क्या करनी पड़ती है? 1 kg मटेरियल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी जाती है। दैट हीट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे किससे ज़ाहिर किया जाता है? C के साथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 जॉल, 1 kg, 1 केल्विन। बात समझ आ रही है? ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। मुझे बताइए, अब मैंने 3 तस्वीरें क्यों बनाई? बताएं। पहले में पानी है, पहले में आपके पास पानी था, फिर आपके पास मिल्क था, फिर आपके पास सैंड थी। तो बताइए, सबका मैस 1 kg था, सबका मैस 1 kg था। किसमें हीट जल्दी से उसका टेम्परेचर राइज कर देगी? बताइए, सबसे जल्दी इसमें से किसका टेम्परेचर राइज होगा? सैंड का, उसके बाद मिल्क का, उसके बाद पानी का। इसका मतलब पानी को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है। ज़रा टेबल पे नज़र दौड़ाइए। एल्यूमिनियम 905 जॉल पर kg पर केल्विन इसको हीट चाहिए, तब जाके एल्यूमिनियम का टेम्परेचर अगर 50 है, शुरू में 50 है हीट देने से पहले, तो 51 होगा। कॉपर 387 जॉल पर kg पर केल्विन। अगर 1 kg आपके पास कॉपर है, उसका टेम्परेचर पहले 50 था, तो 51 करने के लिए 387 जॉल पर kg पर केल्विन चाहिए।
बात समझ आ रही है? चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। सबसे ज़्यादा किसका नज़र आएगा? पानी का। आपने देखा होगा पानी अच्छी खासी हीट लेके तब गर्म होता है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है, गिलास जल्दी गर्म हो जाता है, गोल्ड जल्दी गर्म हो जाता है, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है, कॉपर जल्दी गर्म, एल्यूमिनियम जल्दी गर्म, टेबल पूरे में नज़र दौड़ाएं बाकी सारी चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती है। सबसे लेट गर्म कौन होता है? वाटर। वाटर वाटर इसी वजह से इसके बहुत से फ़ायदे आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। पानी बहुत ज़्यादा हीट लेके इसके मालिक्यूल फिर एक्टिव होते हैं, फिर जनाब जाके कुलयन करते हैं, फिर इनका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है। 100 था तो 100 से 101 होने में बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, और बहुत ज़्यादा कितनी? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसी खसूसियत की वजह से बहुत सी जगह पानी को इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के अंदर आप जानते हैं उनके इंजनों में पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रियों को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनका 1 केजी जो पानी है ये बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। 1 केजी पानी 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 4200 जूल हीट चाहेगा, 4200 जूल। जबकि दूसरी तरफ सैंड जो है सिर्फ 835 जूल से क्या करेगी? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और मिट्टी, सॉइल भी बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, रेत भी बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी सबसे लेट गर्म होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं, जो अगले टॉपिक की मैंने बात की थी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क ये है, हीट कैपेसिटी किसी भी मैस के लिए हो सकती है, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, लाख केजी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैस कितना होना चाहिए? कॉपर, सिल्वर, स्टील, आयरन, लोहा, आपके सामने ये पानी, दूध कितना होना चाहिए? 1 केजी। अगर 1 केजी की हीट को चेक करोगे, कितनी हीट देनी पड़ी 1 केजी को? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी के लिए चेक करोगे, कितनी हीट से उसका टेम्परेचर बढ़ता है? दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ये है फ़र्क। स्पेसिफिक अगर उतार दिया जाए तो वो हीट कैपेसिटी बन जाती है, और वो है 1 केजी के अलावा 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी के लिए दी जाने वाली हीट कैपेसिटी है। और अगर 1 केजी सब्सटेंस हो, इनमें से कोई भी हो, उसको दी जाने वाली हीट जिससे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर जाए, 1 केल्विन बढ़ जाए, 100 था तो 101 हो जाए, 50 था तो 51 हो जाए, पहले जितना था उससे 1 केल्विन का इजाफा करने में 1 केजी मटीरियल को जितनी नीचे से हीट चाहिए, ऊपर 1 केजी उसका होना मैस ज़रूरी है। ये था टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही आसान हो चुका होगा आपके लिए टॉपिक। कैसे ये डेरिवेशन हुई, सी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।